Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture Pharmacology BSN third semester MCQs series. MCQs 51. Those drugs for which patient is charged for ever single dose administered to him. Option A, floor stock drugs. B, charge floor stock drugs. Option B is correct. 52. The prescription of narcotic drugs under Narcotics and Psychotics सब्सटेंस एक्ट इन ये एक्ट है 1985. ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड कीप अंडर लॉक एंड की. तो उसको हम लॉक और की में जो रखते हैं वो कंट्रोल ड्रग्स होते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 54. द ड्रग्स मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी. तो विदाउट नीड ऑफ एनर्जी जो होते हैं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. पेसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज़ होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ए पर उसमें होता होगा. तो इसमें बी करेक्ट है. 55. द डोज ऑफ द ड्रग विच कैन काज डेथ इज कॉल्ड लीथल डोज. वेरी इजी. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 56. ड्रग बाइंड टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इन सेम fashion which directly or indirectly brings effect is. वेरी इजी है तो इसको हम ऑप्शन सी एगोनिस्ट कहेंगे. अगर इनहिबिट करे तो वो एंटागोनिस्ट है. तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है. 57. व्हेन अ ड्रग क्रिएट्स एन इफेक्ट दैट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड यूनिक इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन सी आइडोसिंक्रेटिक इफेक्ट. जो यूनिक हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, अगर उसको मतलब कोई अनवांटेड इफेक्ट हो तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट कहेंगे. अगर ज़्यादा अनवांटेड हो, आपको पता भी ना हो, इस तरह की इफ़ेक्ट शो करे तो उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं. तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है. 58. ड्रग एफिकेसी रेफर्स टू. ए में रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग बेनिफिशियल. ऑप्शन बी मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पांस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग. मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पांस, ये याद रखना. मैक्सिमम इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस करता है उसको हम ड्रग एफिकेसी कहते हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 59. विच इफेक्ट may lead to toxic reaction when the drug is taken continuously or repeatedly. तो उसको ऑप्शन सी cumulative effect कहेंगे. 60. The liver is the major organ for dash absorptions, excretion. ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म के लिए liver is very important. 66. when what phenomena can occur in case of using combination of drug. जब combination of drug लेंगे तो क्या होगा? synergism होगा. या इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज भी करते हैं. तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 62. विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग्स. तो इसके लिए लेवर है. क्या चीज़ है? लेवर. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 63. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी अचीव्ड विद द ड्रग. जब हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ये तो 3 बार MCQs आया. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एफिकेसी. व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट परमिट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. तो वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वो आयोनाइज होता है, उस पर चार्ज होता है, इसी वजह से वो मेम्ब्रेन के थ्रू पैसिव डिफ्यूजन नहीं कर सकता. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. हाइड्रोफिलिक का मतलब उस पर चार्ज होगा. 65. व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन. बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? उर्दू में समझो. बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग्स में उसकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है. तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट किया है. द फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड का फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आप अगर IV के थ्रू करेंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी. अगर आप GIT ट्रैक्ट के थ्रू करोगे तो शायद 100 से कम हो, क्योंकि कुछ जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा लीवर के थ्रू तो फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू वो कम हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 66. Pick out the appropriate elementary route of administration when passage of drugs through liver is minimized. तो वो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. विल बी रेक्टल. 67. Pick out the parental route of medicinal agent administer. Inhalation. अच्छा. 68. Biological barrier include all except renal tubule, cell membrane, capillary wall,
प्लेसेंटा। तो बायोलॉजिकल बैरियर में इंक्लूड ये सारे बायोलॉजिकल बैरियर हैं, लेकिन रीनल ट्यूब्यूल बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 69 फार्माकोडायनामिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखते हैं, तो उसको ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 70 if an agonist can produce submaximal effect and has moderate efficacy, no, it is called partial agonist. Partial agonist क्या? Option A is correct. 71 what is pharmacology? Study of drugs and their effect. So ये तो वही MCQs रिपीट हुए हैं। ओके, ये MCQs है जो रिपीटेड है। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विद हाउ ड्रग्स मूव थ्रू द बॉडी? तो वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। 74 विच टर्म रेफर टू द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? तो उसको फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। 75 द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग्स इज नॉन एज अ फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में इसको स्टडी करेंगे। 76 व्हाट इज द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग? थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? द टाइम इज टेकन फॉर द ड्रग टू एक्ट? नो। Option B, the range of doses between therapeutic and toxic effect. The range of doses between therapeutic and toxic effect का जो रेशो होता है उसको हम कहेंगे, ये इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स है। जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो ज़्यादा बेस्ट ड्रग होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 77 विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट? तो वो आपको पता है कि जब हम वेंस के थ्रू देते हैं तो वो GIT ट्रैक्ट्स को बाईपास करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 78 which of these is an example of placebo effect? प्लेसिबो मतलब अगर पेशेंट को पता ना चले, वो बार बार एक मेडिसिन पेन किलर मांग रहा है, तो आप सिर्फ उसको सिरिंज भी लगा देना तो वो समझेगा कि मुझे इंजेक्शन लगा है, तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहेंगे। तो अ ड्रग साइड इफेक्ट, अ पेशेंट बिलीव दैट अ शुगर पिल इज़ अ पावरफुल ड्रग, तो इसका प्लेसिबो इफेक्ट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 79 which phase of the clinical trials involve a small group of healthy volunteers to assess safety and dosage? Phase 1. Option A ET. What is an adverse drug reaction? Adverse drug reaction क्या है? The desired effect of the drug? No. Option B, an unintended and harmful response to the drug is called adverse drug reaction. Option B is correct. ET1 which organ is primarily responsible for the metabolization drug? तो वो आपको पता है क्या है? ऑप्शन सी लिवर। ET2 what is the term for the drug ability to produce the desired therapeutic effect? तो it's called efficacy. Option A. ET3 the process by which the drug is transported from its site of administration to bloodstream is called option C absorption. ET4 what is the study of drug derived from natural source such as plants or animal? उसको हम फार्माकोकोग्नोसी कहते हैं। ये तो वेरी आसान है। ऑप्शन सी। ET5 which term refer to the use of drugs to treat disease? तो उसको हम फार्माकोथेरापी कहते हैं। वेरी इजी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ET6 the science of preparing and dispensing drug is known as a pharmacy. मेडिसिन को तैयार करना, ये डिफिनेशन याद रखो। द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग इज कॉल्ड फार्मेसी, जहाँ पे हम पेशेंट को मुख्तलिफ डोज के मेडिसिन देते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेरिक ड्रग इज ट्रू? जेनेरिक ड्रग्स के लिए कौन सा ट्रू है? दे आर ऑलवेज मोर पोटेंट देन ब्रांड ड्रग्स, दे आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड नेम ड्रग्स? नो। Option C, they have the same active ingredient as brand name drugs. Option C is correct. ET8 which phase of the clinical trials involves a larger group of patients and further evaluates the drug effectiveness and side effect? तो ऑप्शन बी फेज 2 में हम करते हैं। 89 what is the drug metabolism? The process of manufacturing drug? No. The process of eliminating drug from the body? No. Option C, the process of altering drugs in the body is called drugs metabolism. जो कौन करता है? वो livers करता है। 90 what is the primary function of the kidney in relation to drug? तो वो क्या करता है? किडनी का काम है एक्सक्रीट करना, ब्लड से वो निकाल के सीधा यूरिन के थ्रू आउट करता है बॉडी से। 91 द एब्रीविएशन OTC स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए ओवर द काउंटर मेडिसन। 92 व्हाट डज द टर्म फार्माकोडायनामिक्स रेफर टू? फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
93. If two drugs which with the same effect taken together produce an effect that is equal in magnitude to the sum of the effects of the drugs given individually, no, it is called a C. 1 plus 1 2 is called additive effect. Option C is correct. 94. What does the term uh, potentiation mean? Potentiation का मतलब होता है कि cumulative ability of the drug, hypersensitivity to a drug, fast tolerance developing. No. Option D, intensive increase of drug effects due to their combination. Option D is correct. 95. The type of antagonism are competitive. Antagonism में हम क्या होता है कि वो उसकी इनहिबिशन होती है, तो competitive. Option D is correct. 96. A teratogenic action is toxic action on the liver. No. Option B, negative action on the fetus causing fetal malformation. अक्सर अगर फॉलिक एसिड कम हो जाए तो फिर भी ये इस तरह फीटल की डिफॉर्मिटी हो जाती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 97. Characteristic unwanted reaction which is not related to the dose or to pharmacodynamics property of the drug is called hypersensitivity. Option B is correct. 98. Idiosyncratic reaction of the drugs is a unpredictable, inherent या qualitative abnormal reaction to a drug is called idiosyncratic. जो आपके ख्याल में भी ना हो, इस तरह की रिएक्शन बॉडी में शो हो जाए ड्रग्स की वजह से, उसको हम idiosyncratic कहते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 99. हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ का मतलब होता है अगर 100% है वो 2 आवर के बाद वो 50% रह जाए तो इसकी 2 आवर हाफ लाइफ है. आसान से समझो. ओके. तो ये टाइम ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ. और MCQs नंबर 100. What is the reason of complicated penetration of some drugs through the brain blood barrier? तो high lipid solubility of the drug, meningitis. Option C, absence of pores in the brain capillary endothelium. Option C is correct. Thank you. Allah Hafiz.